अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिस पे मैं इसके तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना हो कि मैंने अपलोड किया हुआ है या नहीं किया हुआ तो आपको वो प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस के तो आप काइंडली वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको जो है इसके सारे क्वेश्चंस आसानी से एक जगह पे मिल जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको पहले रीड कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 2/a। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट बताया जा रहा है एक ऐसी लाइन का जो कि दो पॉइंट से मिलकर बन रही है। और वो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? पहला पॉइंट तो ये है जिसका x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट a है, और दूसरा पॉइंट ये है जिसका x कोऑर्डिनेट 2a है और y कोऑर्डिनेट 1 है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएं और उनको मिलाने से जो लाइन बनती है उसका ग्रेडियंट कितना आता है 2/a, वो यहाँ पे बताया हुआ है। यानी दो पॉइंट्स बताए हुए हैं और उनसे जो मिलके लाइन बनेगी उसका ग्रेडियंट बताया हुआ है 2/a। जबकि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जाहिर बात है डिनोमिनेटर में a लिखा हुआ है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा, और मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को हम 0 से डिवाइड नहीं करते, वो अनडिफाइंड होता है। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। तो हमने a की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है कि a की वैल्यू क्या होंगी ऐसे सिनेरियो में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा कि हमें ग्रेडियंट दिया हुआ है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ से इस a की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के जो है ना नाम रख लेते हैं। मैं खुद से नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं पहले पॉइंट का नाम रख रहा हूँ a जिसके कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 9 और y कोऑर्डिनेट a, और दूसरे पॉइंट का नाम रख लेता हूँ b, उसका x कोऑर्डिनेट है 2a और y कोऑर्डिनेट है 1। और जैसा कि आपको सिचुएशन पता है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनमें से इस तरह की लाइन पास हो रही है, एक का नाम a होगा एक का नाम b होगा, और इस लाइन की हमें ग्रेडियंट एक तरह की बताई हुई है। तो क्योंकि हमें ग्रेडियंट बताई हुई है तो इसलिए हम ग्रेडियंट की मदद से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हम ये लिखेंगे ये जो ए बी लाइन है जिसको हमने खुद से एक ए और बी पॉइंट्स का नाम खुद से रखा हुआ है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका ग्रेडियंट क्या होगा। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, वो होता है चेंज इन y यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x यानी x2 माइनस x1। ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो ये चेंज इन y होता है ये भी आपको पता है, चेंज इन x भी आपको पता है कैसे लिखते हैं। मैं बता चुका हूँ। जो पहला पॉइंट होता है उसको जो पहला कोऑर्डिनेट होता है जिसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसमें पहले वाले को x1 कह लेते हैं, दूसरे वाले को y1 कह लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें पहले वाले कोऑर्डिनेट को x2 बोल देते हैं और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को y2 बोल देते हैं। यही वैल्यूज अब आपने यहाँ पे पुट करवा देनी है। तो कैसे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी इस साइड पे तो ग्रेडियंट लिखा जा सकता है। तो ग्रेडियंट उन्होंने इस लाइन का ए और बी को मिलाने वाले पॉइंट्स, जो ये दो ए और बी को मिलके इनसे मिलके जो मिलने वाली लाइन है उसका ग्रेडियंट हमें यहाँ पे बताया हुआ है, वो 2/a है। तो यहाँ पे आप लिख दें 2/a। तो ग्रेडियंट की जगह पे तो ग्रेडियंट आ गया जो उन्होंने बताया था। यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, y2 1 है और y1 a है। तो हम लिखेंगे y2 माइनस 1 y1 यानी 1 माइनस a। आगे x2 कितना है? वो 2a है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2a। और आगे आपके पास जो x1 है वो कितना है? वो है 9, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9। तो मैंने क्या किया है? y2 माइनस y1 किया है, y2 1 था y1 a था, तो ये हो गया 1 माइनस a, यहाँ पे लिख दिया। x2 माइनस x1 किया है, x2 2a था तो 2a लिखा है, और x1 9 था तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और a को इधर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 9, और यहाँ पे ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस a। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4a, 2 को 9 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यहाँ पे a को 1 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा a, और a माइनस वैसे ही आएगा, और a को 8 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब आप इन सब को एक तरफ मूव कर लें ताकि एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाए। तो ये 4a माइनस 18 तो यहीं पे रहने देते हैं, ये प्लस है यहाँ के आ गया हो जाएगा माइनस है, और ये माइनस यहाँ के हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो सिर्फ लिखना पड़ेगा 0। अब इनको ज़रा हम ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर सिंपल a वाली टर्म्स, और एंड पे कॉन्स्टेंट टर्म्स। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ a स्क्वायर,
तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये +4a और माइनस है, ये दोनों में a आ रहा है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 4 - 1, सिंपल a का मतलब होता है 1 है, तो 4 - 1 कितने होंगे, ये होंगे आपके पास +3a। और ये जो -18 है इसको आप यहाँ पे वैसे ही लिख दें और यहाँ पे आ जाएगा = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आप लोगों को आता है, बुक 2 में आप लोगों ने सीखा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करूँगा। तो मिड टर्म ब्रेक आपको पता है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आखिरी वाला नंबर आए और प्लस या माइनस करने से आप कह लें कि ये दरमियान वाला नंबर है। यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -18 आए, प्लस करने से या आप कह लें माइनस करने से आपको क्या मिलता हो, +3 मिलता हो। तो अगर आप लिखें यहाँ पे a², वो दो नंबर ये हो सकते हैं, एक हो सकता है 6a और एक हो सकता है -3a, और ये -18 वैसे ही उतार लें। ये मैंने कैसे लिखे देखें ज़रा आप। +6 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से, तो 6 को -3 से करवाएंगे तो -18 ही आएगा, और 6 में से 3 माइनस करवाएंगे तो 3 ही आएगा। यानी ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -18 और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करके मिडिल टर्म आती है। तो ये इसकी बिल्कुल हमने सही मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, इनमें दो का पेयर बनाते होते हैं। तो यहाँ पे a² आ रहा है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो छोटी पावर वाला हम कॉमन लेते हैं, a कॉमन आ जाएगा। तो 2a में से एक a बाहर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा। यहाँ पे तो एक ही था, वही बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे जस्ट 6 बचेगा। यहाँ पे दोनों के साथ सेम साइन है, तो वही कॉमन लेंगे माइनस, यानी माइनस भी एक तरह का बाहर कॉमन आ गया। और 3 और 18 दोनों जो है एक टेबल पर आते हैं, यानी 3 बेसिकली डिवाइड करता है 3 को भी और 18 को भी। तो इस चीज़ को भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आएगा। ब्रैकेट्स डालेंगे, 3 तो बाहर आ चुका है, तो इस खाली को a ही लिखेंगे। और जब बाहर माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट्स में साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 6 टाइम्स 18 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा और = का डाल देंगे 0। अब जो चीज़ इस तरह के केस में ये 2 मरतबा आ रही होती है, इसको हम 1 मरतबा लिख लेते हैं, यानी a + 6 को 1 मरतबा लिख लेंगे। और ये जो यहाँ पे बाहर लिखी हुई है a और -3, इसको अलग से इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। जब भी किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या तो a + 6 0 के इक्वल है या फिर a - 3 0 के इक्वल है। तो ये +6 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - 6, और 0 - 6 का मतलब है जस्ट -6। और जब ये -3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 3, और ये हो जाएगा a = 3, यानी 0 + 3 का आंसर आता है 3। यानी जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी a की, जो हमने निकालनी थी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a जो थी वो हमने निकालनी थी, वो क्या आ गई हैं, वो आ गई है -6 और 3। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 खत्म।